गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, चैप्टर नंबर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, और इस चैप्टर में एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं है, 5 है करीबन। देखने में ज़्यादा लगेंगी पर ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी, आपका मज़ा आएगा आपको करने में। लेकिन समझ लीजिए क्या क्या होता है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं। एक्सप्रेशंस आपने पहले भी देखी होंगी, क्या होती है मैं बता देता हूँ कैसी होती है। कुछ इस तरीके की आपने देखी होंगी छोटी छोटी क्लासेस में, पिछली क्लास में देखा होगा आपने। जैसे कि कोई नंबर के साथ में कोई ऐसे लिखा रहता है वेरिएबल सा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि ये ऐसी होती है एक्सप्रेशन। याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ आपको समझना है कि ये होती है एक्सप्रेशंस। इनमें 3 चीज़ें होती हैं, टर्म होता है, कोएफिशिएंट होता है, और ये एक्सप्रेशन तो है ही खुद ही। ठीक है, इस पूरी को कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको भी एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको भी एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको भी एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, किसी एक एग्जाम्पल को ले लो, मान लो कि इसको मैं ले रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी है। क्या देखनी है? टर्म और कोएफिशिएंट्स। तो टर्म और कोएफिशिएंट्स को आपको देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी एक्सप्रेशन को उठाओ। मान लो कि मैंने 2m प्लस 2m² को उठा लिया है, तो इसमें टर्म कैसे उठाते हैं? तो देखिए, टर्म ऐसे उठाते हैं कि जैसे 2m लिया मैंने तो 2m हो गया, एक टर्म ये हो गई। टर्म्स बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एक तो ये होगी टर्म, इसके अलावा एक और टर्म कौन सी होगी? दूसरी वाली ये रही 2m²। लेकिन साइन प्लस का है तो मैं प्लस का लिख नहीं रहा हूँ, माइनस का होता तो लिखता। ठीक है, मान लीजिए मैं इसके बारे में बात करूँ। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं टर्म्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 2x² होगी, एक होगी -4a, और अगली वाली कौन सी हो जाएगी? b, है ना। तो 3 टर्म्स हो गई इसमें। अच्छा, इसे माइनस जरूरी है ना, माइनस क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। प्लस को हम नहीं लगाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन माइनस को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टर्म्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट वाली जो इक्वेशन है मैं उसी को ले लेता हूँ, 2x² - 4a + b को। ठीक है, देखिए टर्म के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि टर्म क्या है। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। ठीक है, तो बेसिकली आपको टर्म तो पता लग गई, लेकिन कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन भी जरूर आएगा आपको, है ना। कोएफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स क्या होंगे? जैसे कि मैं 2x का कोफिशिएंट देख रहा हूँ, तो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये तो टर्म है ना, लेकिन इसका कोफिशिएंट होगा 2। जो नंबर लिखा रहता है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके साथ में जो लिखा है उसे कहते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा 4a की -4a की, तो इसकी हम बात करेंगे, ये होगा कोफिशिएंट इसका। ठीक है, ऐसे ही प्लस अगर मैं b की बात करूँगा तो वो केवल इसका 1 हो जाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता हम उसको 1 मानते हैं, और उसके बाद भी कोई साइन नहीं लगा तो +1 ही मानेंगे। जिसके आगे कोई साइन नहीं होगा हम उसको मानेंगे कि प्लस में लिखा हुआ है ना। तो ये आपकी बेसिक्स हो गई। इसके बाद कुछ होते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वो मैं बता देता हूँ कैसे करने होते हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स की एक बात है, छोटी सी बात है। देखिए, आपको क्वेश्चन में दे देंगे कई सारे लिख लिख के एक्सप्रेशंस को, और पूछ लेंगे कि इसमें से मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, या पॉलिनोमियल कौन सा है। देखिए, बेसिकली आपको बहुत ही ईजिली देख के ही पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक आध एग्जाम्पल से। देख लीजिए, देखिए ये 6 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। x + y, अच्छा ये कॉमा कॉमा लगा रखा है, ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरी अलग है। ठीक है, तो बेसिकली 6 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। इसको आपको पहचानना कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, और कौन सा ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि मोनोमियल कौन सा है। देखिए, मोनोमियल मतलब क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई या कोई नंबर होता है, ये होता है अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, एक्स वाई ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर एक है, यानी कि इसके अलावा कोई और नहीं है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स होगा, है ना, तो हम उसको कहेंगे एक है। अगर एक्स वाई दोनों होंगे पूरी एक्सप्रेशन में तो उसे कहेंगे दो हैं। ठीक है, जैसे कि पहली वाली है, ये एक्स और वाई दोनों हैं, यानी कि दो हैं, है ना, दो हैं, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। तो इसके आगे मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसकी देखूँ तो ये वाली एक्सप्रेशन में क्या एक्स वाई दो है, तो इसको भी मैं बाइनोमियल कहता हूँ। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है? इसमें ना एक्स है और ना वाई है, तो इसमें एक है, एक भी नहीं है ना। तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, सपोज एक 10a नाम का एक और एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो उस एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूँगा? उसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही है वेरिएबल, यानी कि ये मोनोमियल है, एक है ना, मोनो मतलब एक, तो मोनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें भी 2 दे रखे हैं, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। इसमें देखिए कितने, 1 2 3 है, स्क्वायर से मतलब नहीं आपको, एक्स वाई जेड 3 दे रखे हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, पी क्यू
ये तो फिर से क्यू है, ये पी है, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। अगर 3 से भी ज़्यादा होते तो हम उसको कह देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ऐसे पहचान लोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहीं तक है, इतनी सी है, उसे आप यहीं पे ख़त्म कर लेना। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में एक चीज़ और है जिसे कहते हैं हम एडिशन, और एक चीज़ है जिसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन। देखिए ये दोनों चीज़ें मेन है आपके लिए अभी के लिए, ठीक है। ये दोनों मैं बता देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है ये कि अगर मान लीजिए किसी को किसी सबसे मान लीजिए किसी टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी और टर्म से या ऐड कर रहे हैं, तो वो टर्म में जितने भी वो होते हैं ना एक्स वाई, मान लीजिए ए लिखा है तो ए को मैं ए से ही प्लस कर सकता हूँ, ए को किसी और से प्लस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आप ए बी सी, ये जो पहले एक्सप्रेशन, ये 3 एक्सप्रेशन हमें ऐड करनी है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसे लिखिए सबसे पहले, साफ साफ लिखेंगे एकदम स्पष्ट, है ना। अब देखिए कि ए बी है ना, ये ऐसा आ रहा है, तो दूसरी वाली इक्वेशन भी लिखना है, लेकिन बी के नीचे बी की एक्सप्रेशन टर्म को लिखिए, बी लिख लिया हमने। दूसरी वाली के लिए माइनस सी है, माइनस सी तो यहाँ पर कहीं है नहीं, तो माइनस सी के लिए अलग से स्पेस बना लीजिए। बी सी लिखा हुआ है, बी सी है क्या इसमें, ऊपर वाली में नहीं है, तो उसके लिए फिर हम लिख लेंगे अलग से बी सी, ठीक है। समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये प्लस का ही है, इसे प्लस लिख लीजिए। अब लास्ट वाली देख लीजिए एक्सप्रेशन, इसमें सी लिखा हुआ है, सी लिख लिया यहाँ पर, प्लस प्लस का है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो प्लस मानेंगे। माइनस ए लिखा हुआ, ए वाली टर्म ये रही, तो ए के नीचे लिखेंगे माइनस ए सी वाली कोई टर्म है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, तो ए सी के लिए अलग से हम बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये वाली लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का ए सी यहाँ पर आ गया क्योंकि ए सी तो इन तीनों में किसी में नहीं थी, है ना, ठीक है। अब इनको हमें सिंपल प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए एक लाइन खींचिए यहाँ पर। और माइनस प्लस का ए होता है, जब प्लस और माइनस होते हैं तो कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है। प्लस माइनस कभी भी लगा होगा ना दोनों में अलग अलग, तो हम उसको माइनस करेंगे, और माइनस ए में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, ज़ीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो लिख लीजिए चले। अच्छा, बी में भी प्लस माइनस है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ए भी माइनस का है तो ये डायरेक्टली आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं प्लस करने के लिए। या फिर ये समझ लीजिए यहाँ पे जीरो लिखा है, ये भी जीरो लिखा है, तो प्लस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये प्लस माइनस है तो ये भी जीरो आ जाएगा, प्लस का जीरो या माइनस का जीरो कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। नॉर्मली प्लस का लिखते हैं। तो आप इसको देखिए, प्लस का बी सी लिखा हुआ, ए सी लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं है तो इसको बी सी और यहाँ पर आ जाएगा ए सी। बेसिकली ये हो गया आपका इस इक्वेशन का आंसर। क्या हो गया, प्लस करने का आपका आंसर ये आया है। ये जो जो जीरो के अलावा लिखा हुआ है ना, उनके साथ साथ में उसका ये जो है साइन, उसको भी लिखना होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एडिशन होता है इस तरीके से, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी करना होता है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि उसमें साइन चेंज करना पड़ता है, उसको देख लीजिए एक बार। सिंपली 2 इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, इन एक्सप्रेशंस को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। किसी को भी किसी से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है, ठीक है। आप माने तो फिर आप पहली वाली को ऊपर लिख लीजिए या दूसरी वाली को ऊपर लिख लीजिए। मेरे को पहली वाली ऊपर लिखने का कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, मज़ा ही नहीं आएगा आपको सॉल्व करने का। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसमें फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि पहले वाले में वैल्यू कम कम है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू कम कम है। मैं तो बस ऐसे ही लिख लिया कर, कुछ भी करके ऐसे लिख लेने का। पहली इक्वेशन लिखो आप ऐसे, 9a माइनस 9b, है ना, और प्लस का 5b और प्लस का 3। देखिए 3 ये नंबर है, सिंपल हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। कैसे, पहले तो देखिए 4a है तो a के नीचे ही लिखेंगे a वाली टर्म को, है ना। a भी लिखा है तो a b के नीचे ही लिखेंगे a b वाली टर्म को, है ना। ऐसे ही 5b b लिखा है तो b के नीचे ही लिखेंगे b वाली टर्म को। इस वाली एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। 12 लिखा है, नंबर के नीचे नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें करना है सिंपली माइनस। माइनस करने के लिए एक साइन लगाते हैं ना अपन, क्या लगाते हैं, माइनस ही तो लगाते हैं आगे। माइनस लगा दिया, माइनस लगाने का मतलब बेटर चेंज हो जाता है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि अब जितने भी साइन इसमें लगे हुए हैं सब बदल जाएंगे। अगर किसी के आगे प्लस लिखा था तो उसको माइनस साइन लगा देंगे उसके आगे, और किसी के आगे माइनस लिखा था तो उसको प्लस लगा देंगे। जैसे कि इसका माइनस लिखा है इसको प्लस लगा देंगे, इसका माइनस प्लस लिखा है तो इसको माइनस लगा देंगे। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, जब हमने माइनस करने की कोशिश की ना तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। मेरा मतलब ये है, अगर वो साइन अगर माइनस ही हुआ तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन वो प्लस मतलब कुल मिला के आप बस साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4a लिखा है, ये 4a प्लस का नहीं रह गया, अब ये माइनस का हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसे समझना है। देखिए अब ये 4a माइनस का है,
और 19 है। और प्लस और माइनस कोई भी चीज़ होती है तो वो माइनस ही होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर दो टर्म आपको दी हुई हैं और एक टर्म प्लस की है और एक टर्म माइनस की है, तो ये दोनों को हम सॉल्व करके माइनस ही निकालेंगे। देखिए अगर मैं इधर 7 लिख दूँ, इधर लिख दूंगा मैं कि 10 लिखा है, तो प्लस माइनस दो अलग अलग है ना साइन, तो इसको हम माइनस ही करेंगे चाहे कुछ भी हो। इसको हम माइनस कर देंगे और आएगा 3। और साइन कौन सा लगेगा 3 के ऊपर? वो लगेगा जो बड़े वाले पे लगा हुआ है। बड़ा वाला 10 है कि 7 है? 10 है ना, तो बड़े ऊपर इसके ऊपर साइन क्या लगा? माइनस का, तो माइनस वाला साइन लगा देंगे ऐसे। एक और एग्जांपल दूं, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 19 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16, और माइनस का ये रहा है प्लस का ये रहा। तो मैं इसका क्या करूँ? प्लस माइनस अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े वाले पर है। बड़ा वाला कौन सा है? ये 19, तो माइनस का लगा दो आप इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मान लीजिए प्लस का 20 लिखा है और प्लस का कहीं और 20 लिखा है। 20 छोड़ो, अब 22 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? एक जैसे साइन है, एक जैसे साइन है तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद आ जाएगा 42, प्लस का ही 42, क्योंकि बड़े वाले के ऊपर भी साइन प्लस का है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 25 लिखा हुआ है माइनस का और माइनस का लिखा है 10, तो आप इसको क्या करोगे? भाई एक जैसे साइन है तो प्लस होता है, अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस होता है ना, तो ये प्लस कर दीजिए तो 35 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाले पे, बड़े वाले पे नेगेटिव है, आ जाएगा। देखिए सिंपल है ना। ऐसे ही आपको प्लस और माइनस करना है। यहाँ पर आप करने बैठेंगे तो 19a से 14a को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15a। ठीक है, 15a, ए तो ए ही रहेगा, बाकी बचा 15। अच्छा 15a प्लस का आएगा कि माइनस का? बड़े वाले के ऊपर साइन कौन सा है? प्लस का, 19 के ऊपर है ना, तो प्लस आएगा यहाँ। प्लस का मतलब लगाना नहीं होता कुछ। अच्छा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ये, और वो माइनस है ऊपर वाला। प्लस माइनस अलग अलग साइन हो गए तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 9ab से 2ab को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7ab। अच्छा प्लस का आएगा कि माइनस का? साइन किसके ऊपर है? बड़े वाले के ऊपर साइन कौन सा? बड़ा वाला ये है, इसके ऊपर साइन है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही अगला करो, देखो प्लस और माइनस है, प्लस माइनस, तो माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमेशा, हमेशा अलग अलग साइन है तो माइनस होगा। और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा। बड़े में से छोटा ही घटाना हमेशा, है ना, ऐसे टेंशन नहीं लेने का। साइन अलग चेंज हो जाए, लेकिन अगर भले नीचे वाला बड़ा होगा ना तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, देखेंगे अगले वाले। ठीक है, देखिए अब साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाले पे, बड़े वाला पॉजिटिव है तो प्लस साइन आ गया। इधर देखिए प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो फिर माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया। साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े वाले पे, बड़े वाला कौन सा है? 12, तो ऐसे साइन लगा देने का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ऐसे ही। तो सब्सट्रैक्ट आप कर लेंगे ऐसे ही, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एडिशन कर लीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड में भी मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको बता दूंगा कल या फिर उसके बाद। आप तब तक मेरे को फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।